ग्राफ आपका बनेगा ईजी का हमें ग्राफ बनाना है आर के साथ, ठीक है। तो अब सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस तक जहाँ कोई फील्ड ही नहीं है वहाँ ईजी कितना है, 0 है कैपिटल आर तक। जैसे ही कैपिटल आर पे पहुँचोगे आपके पास इस पॉइंट पर फील्ड बन जाएगा, इस पॉइंट पर आपके पास फील्ड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा ई जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस के ऊपर। उसके बाद में ई जी जो है वो स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। 2016 नीट फेज 1 में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी आर -5.4 multiplied by 10 to the power 7 joule per kg and 6 meter per second square respectively. Take the radius of earth as 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपको बोला है कि किस हाइट पर, वो हाइट आपको कैलकुलेट करनी है जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू तो ये हो एंड जी की वैल्यू आपके पास ये आ जाए, ठीक है। तो हमें वो हाइट कैलकुलेट करनी है। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके पास होता है -gm/r+h, वहीं स्मॉल जी की वैल्यू होती है +gm/r+h का स्क्वायर। हमें v और g दोनों की वैल्यू गिवन है। v की वैल्यू क्या है, -5.4 10 to the power 7 और वहीं g की वैल्यू आपके पास 6। एक काम करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड करोगे gm से gm कैंसिल, r+s से r+s कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 से ये कैंसिल होगा 0.9 टाइम। तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू r+h इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 6। r की वैल्यू हमारे पास पता ही है, ठीक है। अगर इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 9000 किलोमीटर, ठीक है। तो h हो जाएगा 9000 माइनस r। r की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की थी क्वेश्चन में, तो r की वैल्यू क्वेश्चन में थी 6400 किलोमीटर, -6400 किलोमीटर। तो h आ जाएगा आपके पास 2600 किलोमीटर। 2600 किलोमीटर हाइट पर आपके पास v और g की वैल्यूज गिवन वैल्यूज से मैच कर जाएगी, ठीक है। चलिए 2017 नीट का क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में आया था कि 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप। द टू विल, एक स्पेसशिप से 2 एस्ट्रोनॉट थे, वो बाहर निकल चुके हैं, उनका किसी भी स्पेसशिप से कोई कांटेक्ट नहीं है, प्लस वो ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस में है जहाँ किसी और एस्ट्रॉइड, प्लैनेट या किसी स्टार का ग्रेविटेशनल फील्ड अब नहीं है। तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्स्ट मूव टूवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो जो दोनों एस्ट्रोनॉट हैं, एक तो A1 एक A2, दोनों में खुद का तो कोई ना कोई मास होगा M1 एंड M2, और दोनों के खुद के मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो अप्लाई होगा ही। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव नेचर का, ये हमेशा कौन सा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। अट्रैक्टिव होगा तो दोनों एस्ट्रोनॉट एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, खींचे चले जाएंगे तो क्या होगा, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मोशन करेंगे, ठीक है। तो भाई बाकी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है लेकिन खुद का तो है, खुद की वजह से वो एक दूसरे की तरफ मोशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2017 नीट का है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम ऑफ द अर्थ देन एट अ डेप्थ d below the surface। क्वेश्चन में आपको बोला गया है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम ऑफ अर्थ। भाई 1 किलोमीटर हाइट पर आपके पास में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी है, वो सरफेस से कितने डिस्टेंस नीचे सेम ग्रेविटी आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब आपको ये बोला है कि h हाइट पर जो ग्रेविटी है वही आपके पास d डेप्थ पर ग्रेविटी है, तो आपको d डेप्थ बतानी कितनी होगी, ठीक है। तो हाइट के लिए 1 - 2h अपॉन r का फॉर्मूला अप्लाई होता है और डेप्थ के लिए g1 - d अपॉन r। दोनों ग्रेविटीज तो इक्वल है, तो g से g यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट विल बी 1 माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अगेन 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस भी कैंसिल, आर से आर भी कैंसिल, तो 2h इक्वल टू डी हो जाएगा। अब h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 1 किलोमीटर। h अगर 1 किलोमीटर है तो d क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ 2 किलोमीटर, तो d आएगा 2 किलोमीटर। तो चाहे अर्थ के सरफेस से आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओ या 2 किलोमीटर नीचे जाओ, आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू सेम होगी। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। हमें आया हुआ नीट का क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा इनमें से गलत है? कब? जब सन का मास ms ये इनिशियल मास का 10 टाइम्स स्मॉलर हो जाए और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनिशियल से 10 टाइम्स लार्जर हो जाए, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है वो बताना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है रेन ड्रॉप्स विल फॉल फास्टर। देखते हैं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, या हम ग्रेविटी की बात करते हैं दैट विल बी Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कैपिटल G की वैल्यू बढ़ चुकी है। कैपिटल G की वैल्यू बढ़ेगी तो स्मॉल g भी बढ़ेगा, स्मॉल g बढ़ेगा मतलब ग्रेविटेशनल पुल बढ़ेगा, पुल बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, इस वजह से रेन ड्रॉप्स फास्ट गिरेगी, जल्दी गिरेगी। ठीक है, सेकंड आपको दे रखा है वॉकिंग ऑन द ग्राउंड वुड बिकम मोर डिफिकल्ट। तो भाई कैपिटल G बढ़ा है, स्मॉल g बढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा है, तो आपको पाँव उठाने में दिक्कत आएगी। पाँव उठाने में दिक्कत आएगी तो ज़मीन पर चलना भी क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ वुड डिक्रीज। तो टाइम पीरियड का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। तो अब यहाँ पर आपने कैपिटल G की वैल्यू बढ़ाई है तो स्मॉल g भी बढ़ेगा। स्मॉल g अगर बढ़ा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि G की वैल्यू ही कैपिटल Gm अपॉन आर स्क्वायर है। कैपिटल G आपने बढ़ा दिया तो स्मॉल g भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ बोला है नॉट चेंज, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। हमसे क्वेश्चन में गलत ही पूछा था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपने पास अब आता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट about the sun at positions A, B and C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB is the perpendicular to AC at the position of the sun as is shown in the figure. Then आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास में काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी प्लैनेट की जो कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए 3 पोजीशन है A, B एंड C। इन तीनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी Ka, Kb एंड Kc है। आपसे ये कहा गया है कि AC इसकी मेजर एक्सिस है और Bs जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, जहाँ S क्या है, सन की लोकेशन है। आपको Ka, Kb एंड Kc में रिलेशन बताना है। तो देखिए, कोई भी प्लेनेट सन के जितना ज़्यादा पास होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, इस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ पर आपके पास A सबसे ज़्यादा पास है तो A की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए और C की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, वहीं पर B की बात की जाए तो B A के कंपैरिजन में सन से थोड़ा दूर है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर होना चाहिए उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ K मैक्सिमम होगी, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ B आएगी और उसके बाद में लीस्ट पे सबसे कम पे आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ C। तो Ka सबसे ज़्यादा, फिर Kb एंड देन Kc। तो ऑप्शन अपने पास बन जाएगा सेकंड, Ka ग्रेटर देन Kb ग्रेटर देन Kc। ठीक है, चलिए, ये 2018 नीट का क्वेश्चन था। अब 2019 में आए हुए नीट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अ बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी का वेट 200 न्यूटन है, वहीं पर अगर हम रेडियस की हाफ गहराई में जाएं, अगर रेडियस की हाफ डिस्टेंस हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाएं तो इसका वेट कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वेट हमारे पास होता है mg। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू है 200 न्यूटन।
अर्थ के सरफेस के नीचे अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर जी नहीं आएगा, बल्कि आएगा G1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, जहाँ डी क्या हो जाएगी आपके पास, डेप्थ। डी कितनी हो जाएगी आपके पास, अर्थ के सरफेस से डेप्थ हो जाएगी, और ये डेप्थ आपको कितनी देर की है, रेडियस की हाफ गिवन है। इसका मतलब जो न्यू वेट है वो हो जाएगा mg1 माइनस डी की जगह r/2, एक आर पहले से था, आर से आर कैंसिल, 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, मतलब mg/2 बचेगा। अब mg की वैल्यू 200 न्यूटन थी, तो mg/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, 100 न्यूटन इसका आंसर आपको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए 2019 में ही आए हुए ग्रेविटेशन के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हाइट h विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। आपको ये बताना है कि किसी मास m को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट तक लेकर जाने में वर्क डन कितना होगा। ये अर्थ का सरफेस, अर्थ के सरफेस में ये रेडियस r, और इसको इतनी ही हाइट पर, मतलब r रेडियस जितनी हाइट पर ऊपर लेकर जाना है, तो यहाँ पर लाने में वर्क डन कितना होगा। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, A से B तक लाने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आपके पास वर्क डन क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस पर बात करते हैं। अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है -Gm/r। वहीं पर हाइट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए -Gm/r प्लस h की वैल्यू r के इक्वल है, तो ये हो जाएगा -Gm/2r। ये हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपके पास। ये आपके पास इनिशियल पॉइंट होगा, ये आपके पास फाइनल पॉइंट होगा। आपको क्या करना है, वर्क डन चाहिए। वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल थी -Gm/2r एंड इनिशियल थी -Gm/r। ये आपके पास इनिशियल थी। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सॉल्व करोगे तो ये बनेगा -Gm/2r प्लस Gm/r। सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा Gm/2r। ये आएगा वर्क डन। लेकिन इस फॉर्मेट में अपने को ऑप्शन नहीं गिवन है, अपने को ऑप्शन में दे रखा है स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी की फॉर्म में। तो देखो हमारे पास में Gm होता है Gr² के इक्वल। ठीक है, तो जैसे ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, आपके पास वर्क डन बन जाएगा Gr² m/2r, एक r से एक r कैंसिल, तो वर्क डन आपको मिलेगा mgr/2। वर्क डन कितना आ जाएगा, mgr/2। mgr/2 आपके पास फोर्थ ऑप्शन है, तो यही आपका राइट आंसर भी होगा कि mgr/2 आपको वर्क डन कम से कम करना पड़ेगा, ताकि अर्थ के सरफेस से r हाइट तक किसी पार्टिकल को लेकर जाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ mgr। चलिए अगला क्वेश्चन 2020 का भी देख लेते हैं। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें डेप्थ की बात थी, इसमें हाइट की बात है। तो देखिए अर्थ के सरफेस पर आपको वेट दे रखा है mg, जो कि था 72 न्यूटन। अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर बात की जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी G/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो mg/1 प्लस h कितना है, तो आपको ये कहा गया है h है हाफ ऑफ द रेडियस, हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, मतलब h हो जाएगा r/2/r का होल स्क्वायर। r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/2 का स्क्वायर बनेगा। तो वर्क डन जो नया वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू mg/ ये बन जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर, या मैं इसको कर दूँ 4/9 mg। mg की वैल्यू कितनी थी, mg की वैल्यू थी 72 न्यूटन, mg था 72 न्यूटन। तो यहाँ पर आप रखोगे तो 4/9 × 72, ये 9 से 72 8 टाइम कटेगा, 4 × 8 हो जाएगा 32 न्यूटन। 32 न्यूटन मतलब ऑप्शन ए आपके पास सही आंसर आएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अब है, a particle of mass m is projected with a velocity v equal to kve, where k is less than 1 and ve is escape speed, okay, from the surface of the earth. ve क्या है? escape velocity है. the maximum height above the surface reached by the particle is. क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक पार्टिकल को kve स्पीड से थ्रो किया गया है जहां k की वैल्यू लेस देन 1 है और आपको ve दे रखी है कि एस्केप स्पीड है. मैक्सिमम हाइट क्या होगी जहां तक ये पार्टिकल जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में अर्थ के सरफेस की बात की जाए तो वहाँ पर दो एनर्जी होगी. एक तो प्रोजेक्शन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv² एंड दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r. और जिस हाइट पर आप उसको फेंक रहे हो उस हाइट पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी -gmm/r+h एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0. अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दोनों एनर्जी हमेशा इक्वल होगी. सो ½ mv² -gmm/r should be equal to -gmm/r+h. यहाँ से ½ mv² आपके पास मिलेगा -gmm/r+h प्लस gmm/r. जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्मॉल m से स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m तो हर जगह कैंसिल हो जाएगा. अब v², v क्या है हमारे पास? kve, तो k² ve². इधर आपके पास gm आ जाएगा कॉमन 1/r - 1/r+h. ये आपके पास माइनस होने के लिए बच जाएगा. अब एज वी ऑल नो दैट ve इज इक्वल टू √2gm/r. तो ve का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2gm/r. ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 1/2 k² 2gm/r. यहाँ ये बन जाएगा gm/r+h -r/r+h. ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? तो gm/r से gm/r कैंसिल हो जाएगा, प्लस r से -r कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, एंड साथ ही साथ ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ बचेगा k² = h/r+h. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो rk² + hk² = h. यहाँ से rk² इक्वल होगा h1 - k² के. ठीक है, यहाँ से h आ जाएगा rk² / 1 - k², rk² / 1 - k². ये आपका आंसर बनना चाहिए. तो इस हाइट तक वो पार्टिकल जाएगा. तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4th, rk² / 1 - k². तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन 2021 में ही आया हुआ है. द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v. The escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times that of Earth and same mass density. आपको ये बोला है कि अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी v है. यही एस्केप वेलोसिटी एक ऐसे प्लेनेट पर क्या होगी जिसकी रेडियस जो है वो अर्थ की रेडियस की 4 टाइम है लेकिन डेंसिटी सेम है. तो देखिए हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r. अब यहाँ डेंसिटी की फॉर्म में मास को लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो गया 4/3πr³. तो जैसे ही वैल्यू रखेंगे एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी √2g/r रो 4/3πr³. यहाँ पर एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, r का स्क्वायर बचेगा. ठीक है, तो आपके पास में जैसे ही सॉल्यूशन करोगे v आ जाएगा 8πρg/3 रूट में एंड r स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे r की फॉर्म में. अब हमारे पास v अर्थ अपॉन v प्लैनेट क्या बनेगा? तो देखिए आपके पास 8/3 और g ये तो कांस्टेंट है, बचा कौन? r एंड रो. तो ये बन गया r(ρe)/r प्लैनेट रूट डेंसिटी ऑफ प्लैनेट. अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि डेंसिटी तो दोनों की सेम है तो ये तो कट जाएगा, बचा कौन? re/rp. re अर्थ की रेडियस तो सेम ही है
प्लेनेट की जो रेडियस है वो 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। यहाँ से आर ई से आर ई भी कैंसिल, तो वी प्लेनेट हो जाएगा 4 वेलोसिटी ऑफ ई, मतलब वेलोसिटी ऑन अर्थ, तो ये हो जाएगा 4v। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 4v। उस प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी क्या मिल जाएगी 4v मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2022 में रीनीट 2022 का क्वेश्चन है। रीनीट 2022 का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन separated by some distance is 2.4 10 to the power 39. The ratio of proportionality constant K and gravitational constant G is nearly. क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इनका रेशियो आपको गिवन है। इनका रेशियो आपके पास कितना है, तो वो है 2.4 10 to the power 39। आपको K जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और G जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनका रेशियो चाहिए। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो आपको दे रखा है 2.4 10 to the power 39। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास होता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो कट जाएगा, तो 2.4 10 to the power 39 इज इक्वल टू K अपॉन G। Q1 Q2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही चार्ज सेम होता है 1.6 10 to the power -19 कूलम्ब के, और वहीं पर मास इनके अपने क्वेश्चन में गिवन है। प्रोटॉन का तो हो जाएगा 1.67 10 to the power -27 एंड इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.11 10 to the power -31 kg। जैसे आप सॉल्व करोगे K अपॉन G की वैल्यू लगभग 10 to the power 20 आपको मिलेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा B। B इज द राइट आंसर। K अपॉन G आपको मिलेगा 10 to the power 20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी रीनीट 2022 का ही है। इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय V इक्वल टू -K अपॉन X जूल पर kg। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 203 मीटर इज। तो क्वेश्चन में आपको कहा है कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको गिवन है -K अपॉन X जूल पर kg। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में 203 पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज इक्वल टू -dV अपॉन dx। ठीक है, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है, तो -d/dx पोटेंशियल था -K अपॉन x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा d/dx K अपॉन x। K तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। पॉइंट क्या रखना है 2,0,3। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ x ही आ रहा है, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही रखा जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा Eg इज इक्वल टू -K अपॉन 2 का स्क्वायर या -K अपॉन 4। ये आपका आंसर होगा, मतलब आंसर आपको मिलेगा डी। अच्छा, यहाँ प्लस और माइनस दोनों की ऑप्शन है, लेकिन आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है रीनीट 2022 का ही है। अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन अ रीजन एंड अ मास इज शिफ्टेड फ्रॉम A to B थ्रू डिफरेंट पाथ एट शोन। इफ W1, W2 and W3 represent the work done by the gravitational force along the respective path, then आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पार्टिकल को, एक मास को A से B तक लेकर जाना है जिसके 3 पाथ हैं। इन तीनों पाथ पर वर्क डन W1, W2 एंड W3 है। आपको इन तीनों में रिलेशन बताना है। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सब में सेम है, तो आपका वर्क डन भी सबका सेम होगा। मतलब बी ऑप्शन आपको मिलेगा कि सबका जो वर्क डन है W1, W2, W3 वो तीनों के तीनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। यही आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2022 का जो क्वेश्चन था,
इसमें आपको सिंपल सा दिख ही रहा है, फिर भी देख लेते हैं कि भाई पूछा क्या है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। आपको एक लिस्ट में तो कुछ क्वांटिटीज दे रखी है, सेकंड लिस्ट में इनकी डायमेंशन दे रखी है, आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करते हैं। तो हमारे पास फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से G मिलेगा Fr स्क्वायर अपॉन m1m2। F मतलब फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाती है m1 l1 t माइनस 2। R मतलब लेंथ, इसकी हो जाएगी l2, और m मतलब m2 यहाँ पर, हाँ m मतलब हो जाएगा मास, इसकी हो जाएगी m2। तो g की जो डायमेंशन होगी वो होगी m-1 l3 t माइनस 2। m-1 l3 t माइनस 2 मतलब a का तो हो जाएगा, ठीक है, ए का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कोई सी भी हो, उस सब की डायमेंशन क्या होती है आपके पास m1 l2 t माइनस 2। एनर्जी आपके पास में कुछ भी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन क्या होती है m1 l2 t माइनस 2। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो देखिए आपके पास में ए में सेकंड, बी में फोर्थ, दो ऑप्शन में आ रहा है। आगे भी देखते हैं। आगे आपके पास क्या है? आगे आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब v से शो कर देते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है आपके पास में E डॉट डी आर, ठीक है, E डॉट डी आर, या इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। इंटेंसिटी की आपके पास होती है L1t माइनस 2 इंटू L1, तो ये बन जाएगा L2t माइनस 2। L2t माइनस 2 पोटेंशियल का फर्स्ट है, L2t माइनस 2 पोटेंशियल का फर्स्ट इसमें मिल रहा है मुझे। एंड इंटेंसिटी का तो L1t माइनस 2 अभी देखा ही था अपन ने, इंटेंसिटी का L1t माइनस 2। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम experiences a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the intensity at that point is। आपको किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका मास है 60 ग्राम और इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है 3 न्यूटन। आपसे ये पूछा गया है कि उस ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स है आपके पास 3 न्यूटन, मास है 60 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो E हो जाएगा आपके पास 3000 अपॉन 60, जो कि कट के बन जाएगा 50 न्यूटन पर kg। तो आपका आंसर आएगा 50 न्यूटन पर kg। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन 2023 नीट का है। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड t if d is the density of the earth and g is the universal constant of gravity, then quantity 3 pi upon gd represent। 3 pi upon gd की वैल्यू आपसे पूछी है जब टाइम पीरियड t हो, डेंसिटी d हो और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g हो। तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। अब m को हम डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी। तो t बन जाएगा 2 पाई रूट आर क्यूब अपॉन जी 4/3 पाई आर क्यूब डी। यहाँ पर आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर 3 अपॉन 4 पाई जी डी। यहाँ पर आपके पास में 4 पाई से 4 एंड पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको अब फाइनल आंसर मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन जी डी। और यही तो पूछा था कि 3 पाई अपॉन जी डी किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको करेगा? टी स्क्वायर को। टी स्क्वायर अपने पास है फर्स्ट ऑप्शन टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2023 नीट का। 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal 0 will be। आपको ये कहा गया है कि आपके पास दो मास हैं, एक तो m एक 9m, और इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है दैट इज r, ये r डिस्टेंस पर है। आपसे कहा गया है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है
जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। इस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो सपोज ये जो पॉइंट है वो m से x डिस्टेंस पर है, तो 9m से r माइनस x डिस्टेंस पे होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इसका मतलब जितना ग्रेविटेशनल फील्ड m का होगा उतना ही 9m का होगा, दोनों ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों को इक्वल करते हैं। पहले m वाले का होगा जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, वो इक्वल हो जाएगा जी 9m अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जी एम तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड रूट किया जा सकता है। जैसे ही आप दोनों साइड रूट करोगे 1 अपॉन एक्स मिलेगा 3 अपॉन आर माइनस एक्स के इक्वल। तो यहाँ से r माइनस एक्स होगा 3x के इक्वल, r हो जाएगा 4x के इक्वल और x हो जाएगा r/4। r/4 तो आपका वो पॉइंट आया है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड आपका 0 है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है x, ये कितनी हो गई r/4 हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ये हो जाएगी r/4, तो r माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3r/4 बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा गया है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए v इक्वल टू एम क्यू से माइनस जी एम अपॉन एक्स और 9m की वजह से माइनस जी 9m अपॉन आर माइनस एक्स। एक्स की और आर माइनस एक्स की वैल्यू रख देते हैं, माइनस जी एम अपॉन r/4 माइनस 9gm अपॉन 3r/4। यहाँ पर 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। ओके, तो आपके पास v बन जाएगा माइनस 4gm अपॉन आर माइनस 12gm अपॉन आर। दोनों को ऐड कर देंगे, v आपको मिल जाएगा तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। आपको ये बोला गया है कि अर्थ के सरफेस से स्मॉल m मास के सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसके लिए मिनिमम कितनी एनर्जी देनी होगी। अब उस सैटेलाइट को आपको अर्थ से 2r हाइट पर पहुंचाना है। तो अर्थ के सरफेस पर हमारे पास टोटल एनर्जी और उस 2r हाइट पर टोटल एनर्जी को हमें इक्वल करना है, उससे हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। अर्थ के सरफेस पर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जी एम अपॉन आर, और वहीं पर हाइट पर आपके पास टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन 2r प्लस एच, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन 2r प्लस एच की जगह 2r हाइट लेनी है, एच की जगह 2r हाइट चाहिए, तो k हो जाएगा आपके पास माइनस जी एम अपॉन 6r प्लस जी एम अपॉन r, जो कि बनेगा 5/6 जी एम अपॉन आर। 5/6 जी एम अपॉन आर आपका पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है नीट में। द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10 दैट ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट। एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ से 1/10 है और डायमीटर भी आधा है। आपको इस पर जी की वैल्यू पूछी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये अर्थ के लिए तो हो जाएगा 9.8। वहीं पर प्लेनेट के लिए पूछा गया है, तो जी मास क्या है, अर्थ का 1/10 है, रेडियस अर्थ की हाफ हो जाएगी क्योंकि डायमीटर हाफ है, तो ये बनेगा 4/10 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, या 0.4 जी एम अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 9.8, तो इंटू 9.8 सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3.92 ऑप्शन हो जाएगा डी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी रीनीट 2024 का है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एज शोन इन द फिगर। द चेंज इन इट्स वेट करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर इज RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है जो कि A से B तक गिर जाता है। A अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पर है, वहीं पर B जो होगा वो 3r/2 पर होगा क्योंकि r/2 नीचे गिरा है।
ए और बी में वेट का डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ए के वेट की बात करते हैं, ए पर पार्टिकल के वेट की बात करते हैं। वेट होगा mg, लेकिन g तो है ही नहीं भाई। ए हाइट पर आपके पास g थोड़े लग जाएगा, 9.8 थोड़े लग जाएगा, वो तो हाइट पर है। हाइट पर g का फॉर्मूला होता है g/1 + h/r का होल स्क्वायर। तो mg/1 + h कितना है 2r/r का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा mg/9। ऐसे ही वर्क जो वेट है बी पर वो हो जाएगा mg/1 + h। यहाँ पर h कितना है आपके पास, तो यहाँ पर h है 3r/2, तो 3r/2r का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 4/25 mg। आपको वेट का डिफरेंस पूछा है, वेट का डिफरेंस बन जाएगा mg कॉमन ले लेंगे, 4/25 - 1/9। m की वैल्यू आपके पास 100 है, g की वैल्यू 10 है। ये सोल्व करने पर बनेगा आपके पास में 36 - 25/225। आप इसको 5 से काट सकते हो या 25 से भी काट सकते हो। हम इसको 25 से काटेंगे, ये 4 टाइम, ये 9 टाइम, ये मिलेगा 40 × 11/9। ये आएगा वेट का डिफरेंस, लगभग आपके पास आ जाएगा ये 49 न्यूटन के। तो इस वजह से आंसर आपको मिलेगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन रीनीट 2024 का ही है। द एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ इज v, a planet having 9 times mass that of earth and radius 16 times that of earth has the escape velocity of। किसी प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी बतानी है अर्थ से कंपेयर करके। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2gm/r, √2gm/r। ठीक है, तो v प्रोपोर्शनल टू m/r का रूट आपके पास बनेगा। वेलोसिटी ऑन अर्थ अपॉन वेलोसिटी ऑन प्लेनेट, ये बन जाएगा मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ प्लेनेट, r ऑफ अर्थ अपॉन r ऑफ प्लेनेट। सीधा सा है। अब मास कितना है अर्थ का, तो अर्थ का मास तो आपके पास है m, वो अपन m ही लेंगे। प्लेनेट का मास है 9m। ठीक है, अर्थ के लिए आपके पास में रेडियस हो जाएगी r, प्लेनेट के लिए हो जाएगी 16r, रूट कर देंगे, r से r गया, m से m गया, ये बनेगा 4/3। तो यहाँ से Vp आ जाएगा 3/4 VE या 3/4 V। 3/4 V आंसर है ऑप्शन थर्ड।